अब बात मध्य प्रदेश की खबरों की करेंगे, जहां इंदौर के घर में धमाका हुआ। धमाके के कारण 8 लोगों की जान चली गई। भोपाल में जेके अस्पताल को दहलाने की धमकी मिली। खबर ने सनसनी मचा दी। राजधानी के 100 से ज्यादा इलाकों में प्रॉपर्टी के रेट बढ़ाने की तैयारी है। मंडला में एक बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां खुले में बायोमेडिकल वेस्ट मिलने से हड़कंप मच गया। रीवा में पुलिस वालों की गुंडागर्दी सामने आई। देखिए आज मध्य प्रदेश में क्या हुआ, आपके शहर में क्या हुआ, आपका रिपोर्टर बता रहा है। इंदौर के तिलक नगर में स्थित ब्रजेश्वरी कॉलोनी में एक ऐसा हादसा हो गया जिससे पूरा प्रदेश दहल उठा है। यहाँ पर एक घर के बाहर खड़ी टाटा पंच ईवी कार में आग लग जाती है और आग लगने के बाद ये आग इस तरीके से फैलती है घर में कि यहाँ पर देखते ही देखते 8 लोगों की मौत हो जाती है। इंदौर के बंगाली चौराहे के पास ब्रजेश्वरी कॉलोनी में हुए भीषण हादसे से पूरे राज्य में एक सनसनी का माहौल है। कॉलोनी के बाहर एक मकान में आग लग जाती है जिसमें अब तक 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि हादसे का कारण घर के बाहर चार्ज हो रही इलेक्ट्रिक कार थी, जिसमें शॉर्ट सर्किट होने से एक बड़ा हादसा हुआ। एक छोटे से स्पार्क ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि जिसमें घर में पूरी तरीके से आग लग गई और 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय सहित मंत्री तुलसी सिलावट और सभी बड़े नेता भी मौके पर पहुंचते हैं। फिलहाल इस पूरे केस में 8 लोगों की मौत हो चुकी है और 4 लोग अस्पताल में घायल हैं। अब इस पूरे केस पर सभी बड़े अधिकारियों की नजर बनी हुई है। राजधानी भोपाल में बीते 3 दिनों से लगातार बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है, जिसके बाद कई निजी संस्थाओं में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। भोपाल के जेके अस्पताल और जेके यूनिवर्सिटी को दहलाने की धमकी मिली तो प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आया। यह धमकी मेल के जरिए मिली। इसमें लिखा है कि कॉलेज कैंपस, बाथरूम और प्रिंसिपल के रूम में 21 बम रखे गए हैं। दोपहर 1:30 बजे इन संस्थानों को बम से उड़ा दिया जाएगा। धमकी के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आई। बकायदा डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंचकर जांच करते दिखी। इस दौरान सुरक्षा बलों ने संस्थान की बारीकी से जांच की। जांच के दौरान सुरक्षा बलों के हाथ कोई संवेदनशील सामान नहीं मिला। आपको बता दें, इससे पहले 2 दिन नापतोल विभाग में भी बम धमाके की धमकी दी गई थी। यह धमकी भी मेल के जरिए मिली थी। हालांकि जांच के बाद कोई संवेदनशील सामान बिल्डिंग से नहीं मिला था। बम धमाके की खबर मिलने के बाद सुरक्षा कर्मी मौके पर तैनात रहते हैं। हर जगह को बारीकी से सर्च किया जाता है, मगर एक बड़ा सवाल ये हो रहा है कि राजधानी भोपाल को 3 दिन से बम से उड़ाने की धमकी कौन दे रहा है। राजधानी भोपाल में जो लोग घर खरीदना चाहते हैं, अपना आशियाना बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। राजधानी भोपाल में 100 से अधिक लोकेशन पर रेट बढ़ाने की तैयारी की जा रही है और कई लोकेशन पर प्रॉपर्टी के दाम दोगुने भी हो सकते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रॉपर्टी खरीदना जल्द ही आपको महंगा साबित हो सकता है। दरअसल शहर की नई गाइडलाइन को लेकर बदलाव प्रस्तावित है। करीब 100 से अधिक इलाकों में प्रॉपर्टी के रेट 50% से ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसकी तैयारी भी हो रही है। बुधवार को कलेक्ट्रेट में जिला मूल्यांकन की समिति में बैठक हो रही है, जिसमें जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में गाइडलाइन पर अंतिम मुहर लग सकती है। इसके और प्रस्ताव को राज्य कमेटी को भेजा जाएगा और अंतिम फैसला मुख्यमंत्री मोहन यादव लेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस साल करीब 600 से अधिक प्राइम लोकेशन पर गाइडलाइन की दरें प्रस्तावित है और इसका असर रजिस्ट्री पर पड़ेगा। स्टाम्प ड्यूटी भी महंगी होगी, यानी कि अपना घर खरीदने का सपना पहले से ज़्यादा महंगा साबित हो सकता है। खास बात है कि 17 प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी के रेट दुगने भी हो सकते हैं, इस पर भी प्रस्ताव आया है। सबकी निगाहें शाम की बैठक में टिकी हुई हैं। शाम को बैठक होगी, उसके बाद राजधानी में कौन कौन सी लोकेशन में कितनी प्रॉपर्टी के रेट बढ़ाए जाएंगे, इस पर फैसला होगा। देश और दुनिया भर के कई लोग मां नर्मदा की परिक्रमा करने के लिए मध्य प्रदेश आते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि महज 4 साल की एक नर्मदा भक्त इन दिनों मां नर्मदा की परिक्रमा कर रही है और पिछले 4 महीनों से अपने दादा दादी के साथ पैदल चल रही है। नंगे पैर उछलती कूदती ये मासूम बच्ची, नाम है नंदिनी। उम्र सिर्फ 4 साल, लेकिन हौसले इतने बुलंद कि 3000 किलोमीटर लंबी नर्मदा परिक्रमा पर निकल पड़ी है। नंदिनी की कहानी जितनी मासूम है, उतनी ही भावुक भी। महज 7 महीने की उम्र में नंदिनी को गले का कैंसर हो गया था। परिवार ने इंदौर और भोपाल जैसे बड़े शहरों में इलाज कराया, लेकिन हालात इतने बिगड़ गए कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। ऐसे में परिवार ने आस्था का सहारा लिया।
दादा दादी ने नर्मदा नदी के किनारे संकल्प लिया कि अगर नंदिनी ठीक हो गई तो वे नर्मदा परिक्रमा करेंगे। परिवार का दावा है कि संकल्प के महज 3 महीने बाद नंदिनी की रिपोर्ट सामान्य आई और डॉक्टरों ने उन्हें पूरी तरह स्वस्थ घोषित कर दिया। अब वही नंदिनी हर दिन 15 से 20 किलोमीटर पैदल चलकर दादा दादी के साथ परिक्रमा पूरी करने में जुटी हुई है। टूट भक्ति ही है कि जो इतनी बड़ी शक्ति दे देती कि एक 4 साल की मासूम बच्ची मां नर्मदा की 3000 किलोमीटर लंबी पैदल परिक्रमा के ऊपर निकली। मध्य प्रदेश के धार में बड़ा विवाद सामने आया है, जहां नर्मदा पाइपलाइन निर्माण को लेकर किसान और प्रशासन आमने सामने है। धार जिले के पिपलदा गढ़ी में नर्मदा पाइपलाइन और टंकी निर्माण को लेकर विवाद गहरा गया है। यह परियोजना धार उज्ज्वलन सिंचाई योजना के तहत क्षेत्र तक नर्मदा का पानी पहुंचाने के लिए बनाई जा रही है। किसान मोहब्बत सिंह चौहान का आरोप है कि वह पिछले 30 से 35 सालों से इस जमीन पर खेती कर रहे थे, लेकिन कार्रवाई के दौरान पोकलेन मशीन और जेसीबी से उनकी करीब 5000 केले की फसल और पेड़ों को नष्ट कर दिया गया। किसान के मुताबिक इस कार्रवाई से उन्हें करीब 25 लाख रुपए तक का नुकसान हुआ है और अब वे प्रशासन से मुआवजे और न्याय की मांग कर रहे हैं। भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि ग्राम सभा और पंचायत की अनुमति के बिना निर्माण कार्य किया गया है। हालांकि प्रशासन का पक्ष अलग है। नर्मदा घाटी विकास विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई न्यायालय और तहसीलदार के आदेश के तहत की गई है। एक तरफ किसान न्याय और मुआवजे की मांग कर रहे हैं, तो वहीं प्रशासन इसे कानूनी कार्रवाई बता रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में इस पूरे विवाद पर क्या फैसला लिया जाता है। जिले से एक चिंताजनक तस्वीर निकलकर सामने आई, जहां के ग्रामीण पानी की एक बूंद के लिए मोहताज हैं। पंचायत विभाग का लाखों रुपए का बिल बकाया होने के चलते विद्युत विभाग ने बिजली का कनेक्शन काट दिया। दमोह का सर्रा गांव, जहां इन दिनों पानी का गंभीर संकट बना हुआ है। दरअसल पंचायत पर करीब 9,97,000 रुपये का बिजली बिल बकाया था, जिसके चलते बिजली विभाग ने पानी की टंकी का कनेक्शन ही काट दिया और अब पूरे गांव में पेयजल संकट गहरा गया है। हालात ऐसे हैं कि ग्रामीणों को पानी की एक एक बूंद के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। पानी की समस्या से परेशान ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। महिलाओं और स्कूली बच्चों ने पंचायत भवन पहुंचकर जमकर नारेबाजी की और सरपंच सचिव के खिलाफ नाराजगी जताई। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के हर घर से पानी सप्लाई के नाम पर टैक्स वसूला जा रहा है, लेकिन सुविधाएं नहीं दी जा रही। फिलहाल सर्रा गांव में गहराता जल संकट जिम्मेदार अधिकारियों पर कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। ग्रामीणों को इंतजार है कि आखिर कब तक पेयजल सुविधा उनके घर तक पहुंचेगी। मिलने से एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां खुले में बायोमेडिकल वेस्ट मिलने से हड़कंप मच गया है। कलेक्ट्रेट मार्ग पर नाले के किनारे बड़ी संख्या में ब्लड टेस्ट ट्यूब फेंकी हुई मिली है। मंडला के कलेक्ट्रेट मार्ग पर उस वक्त सनसनी फैल गई जब स्थानीय लोगों ने नाले के किनारे बड़ी मात्रा में ब्लड टेस्ट ट्यूब पड़ी देखी। इन ट्यूबों में कई में खून भरा हुआ था, जिससे इलाके में डर और चिंता का माहौल बन गया है। बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ इन नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। विशेषज्ञों के अनुसार इस तरह खुले में पड़े ब्लड सैंपल से कई तरह के संक्रमण फैलने का खतरा रहता है, जिससे आम लोगों की सेहत पर गंभीर असर पड़ सकता है। मामले की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन हरकत में आया। अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल सवाल यही है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही किसने की है और कब तक आम लोगों की जान इस तरह खतरे में डाली जाती रहेगी। इस समय हम मौजूद हैं तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर के गौमुख घाट पर और यहाँ पर आज भूतड़ी अमावस्या के विशेष पर्व पर विशेष पूजन अर्चन किए जा रहे हैं। ओंकारेश्वर में भूतड़ी अमावस्या के अवसर पर आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। हजारों श्रद्धालु दूर दराज से यहाँ पहुंचे और पवित्र नर्मदा नदी में स्नान कर पूजा अर्चना की। मान्यता है कि इस दिन स्नान और विशेष पूजा करने से नकारात्मक शक्तियां और बाधाएं दूर होती हैं। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु बड़वा भोपा के पास भी पहुंचे, जहां वे अपनी परेशानियों और प्रेत बाधाओं से मुक्ति के लिए अनुष्ठान कराते हैं। इस दौरान कई अद्भुत दृश्य भी देखने को मिला, जहां बड़पा भोपा हाथ में अग्नि दीप लेकर तलवार की धार पर चलते नजर आए। श्रद्धालुओं के लिए यह आस्था और आश्चर्य का केंद्र बना रहा। इसके साथ ही कई भोपा जंजीर, तलवार
त्रिशूल और अन्य अस्त्र शस्त्र लेकर धार्मिक परंपरा का प्रदर्शन करते दिखे। यहाँ पर मालवा, निमाड़, संपूर्ण मध्य प्रदेश एवं बाहरी लोगों का यहाँ पर आगमन होता है एवं अपनी बाधाओं को दूर किए जाने की बात कही जाती है। सरकार वर्दी देती है कि पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सके, गरीबों को न्याय दिलाया जा सके और जरूरतमंद की मदद कर सके, लेकिन अगर यही पुलिस गुंडागर्दी में उतारू हो जाए तो मामला थोड़ा गंभीर हो जाता है। पुलिस में एक पुलिसकर्मी बेलगाम नजर आया, न वर्दी की कद्र न पद का ख्याल, मन में मर्यादा तो तार तार कर बेखौफ होकर मारपीट और गाली गलौज करते हुए दिख रहे हैं। वायरल वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि पुलिसकर्मी एक युवक को सड़क पर मारपीट कर रहा है। जब ये घटना हो रही थी उस समय सड़क पर कई लोग मौजूद थे, इसके बावजूद भी पुलिस वाले ने अपनी गुंडागर्दी जारी रखी। पुलिस वाले की इस तरह करतूत का वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े होने लगे। यह घटना ने केवल एक पुलिस की छवि पर सवालिया निशान नहीं खड़े किए, तमाम पुलिस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब आम जनता के मन में एक सवाल उठ रहा है कि लोगों को सुरक्षा देने वाली पुलिस ही अगर ऐसा व्यवहार करेगी तो आम लोगों का भरोसा पुलिस के ऊपर कैसे जमेगा।